पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल आसिम मुनीर सदर में आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड से नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले करेंगे। GHU में होने वाली तकरीब में सीनियर फौजी हुकाम और साबिक अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अलविदाई मुलाकात। पाक फौज मुल्की दिफा और कौमी मुफादात के लिए खिदमात की तारीफ। दहशतगर्दी के अफरीद को कुचलने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने बड़ी शुजाअत और बहादुरी से किरदार अदा किया। FATF ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में मिसाली खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत के मुल्क और पाक फौज के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात की तारीफ। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू। कौमी हुकूमत में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। आसिफ अली जरदारी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मुल्क में चीनी की दस्तयाबी और पैदावार पर इजहार इत्मीनान। चीनी के ज़खायर को बरकरार रखने और कीमतों को मुस्तहकम रखने पर जोर। वज़ीर खजाना को सैलाब के बाद सिंध में चीनी की पैदावार से मुतालिक भी ब्रीफिंग। वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर कल अफगानिस्तान का दौरा करेंगी। अफगान उबूरी हुकूमत से दो तरफा ताल्लुकात, तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। अवामी रवाबित और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। जमहूरियत को इमरान खान से खतरा है। PTI दौर में मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। झूठ और इल्जाम तराशी के बजाय इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताएं। आइन और कानून पर अमल दरामद से ही मुल्क की तरक्की मुमकिन है। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायदा। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असेंबली तोड़ने के इकदाम की मुखालिफत का ऐलान। जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए हर हद तक जाएंगे। पंजाब असेंबली की आईनी मुद्दत को तकमील तक पहुंचाया जाएगा। हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफ़क्का करारदाद मंजूर। इंग्लिश क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का जज्बा खैर सिगाली। टेस्ट सीरीज की मैच फीस सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान। सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस है, बेन स्टोक्स का ट्वीट। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इंग्लिश कप्तान के ऐलान का खैर मकदम। दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से बढ़कर कोई चीज नहीं। बेन स्टोक्स का इकदाम इंसान दोस्ती की अजीम बरतानवी रिवायात का मजहर है। वज़ीर आज़म। मकबूजा कश्मीर में फस्ताई मोदी हुकूमत का जालिमाना इकदाम। जमात इस्लामी के मजीद 100 तालीमी इदारे और दीगर जायदादें जब्त करने का फैसला। इस्लामाबाद, शोपियां और पुलवामा अजला में 1 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे जब्त किए जा चुके हैं। हुर्रियत क़यादत की शदीद मजम्मत। तुर्किया की शिमाली शाम में मुसल्लह तंजीमों के ठिकानों पर बमबारी। 14 दहशतगर्द हलाक। बमबारी सरहदी इलाके में रॉकेट हमलों के जवाब में की गई। सदर रजब तैयब एर्दोआन का मुल्की सरहदों को महफूज बनाने का अज़्म। नाइजेरिया में मोहलिक लासा बुखार की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। 178 अफराद हलाक। 26 सूबों में केसेस सामने आए। रवां साल 8000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किए गए। 1000 के करीब नताइज मुस्बत रिपोर्ट हुए। इंसदाद पोलियो मुहिम। पंजाब के 9 अजला, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद शामिल। मुहिम में 1,35,00,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादा खतरे वाले 9 अजला में मुहिम 5 दिसंबर को शुरू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू में -6, गोपस, कल्लात और ज़ियारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। नाज़रीन, पाक फौज में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल होगी। जनरल आसिम मुनीर 17वें आर्मी चीफ की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड स्टिक इनके हवाले करेंगे। GHQ में होने वाली तकरीब में सीनियर अस्करी और सिविल हुकाम और साबिक अस्करी क़यादत शरीक होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर सिपह सलार खिदमात को सराहते हुए कहा है कि इनकी क़यादत में पाक फौज ने दहशत गर्दी के इफरीत के खात्मे में बेमिसाल किरदार अदा किया। उन्होंने ये बात आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने तारीख के मुश्किल मरहले पर बर्री फौज की क़यादत की। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में इनका कलीदी किरदार रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में पाक फौज ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ FATF ग्रे लिस्ट से नाम निकलवाने, कोरोना वबा और सैलाब समेत मुख्तलिफ बहरानों में मिसाली खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म ने जियो इकनॉमिक सूरत हाल में जनरल बाजवा के अहम किरदार को सराहते हुए कहा कि पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए दुरुस्त समत का तयन हुआ। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को माशी कुव्वत बनाने के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को इज्तमाई दानिश का मुजाहरा करते हुए मिसाक मईशत पर इत्तेफाक करना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी उमूर की अंजामदही में भरपूर ताउन पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने उनके एजाज़ में जोहराना भी दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से भी अलविदाई मुलाकात की। सदर ममलिकत ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहते हुए मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नाज़रीन, जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल तक बर्री फौज की क़यादत करने के बाद कल सुबकदोश हो रहे हैं। उनके करियर के बारे में देखते हैं आसिम रिजवान की ये रिपोर्ट। सुबकदोश होने वाले सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने 4 दहाइयां कबल 1978 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। जनरल कमर जावेद बाजवा का ताल्लुक गाजी या शहीद के स्लोगन की हामिल इन्फेंट्री की बलोच रेजिमेंट से है। उन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान और भारत के माबैन देरीना हल तलब कजिए कश्मीर को 2 हिस्सों में मसनूई तौर पर तकसीम करती लाइन ऑफ कंट्रोल पर कमान की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेजर जनरल के रैंक पर फोर्स कमांड नॉर्दर्न एरियाज की क़यादत की। लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की जिम्मेदार 10 कोर की भी कमान की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में भी खिदमत अंजाम दी। उन्होंने जनरल राहील शरीफ के बाद 2016 में पाक फौज की क़यादत संभाली। इन 6 बरसों में पाकिस्तान दिफाई, दाखिली और माशी बहुत से चैलेंजेस से कामयाबी से नबर्द आजमा हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज ने पुलवामा के बाद भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और उसे दुश्मन की हजीमत में बदल डाला। वार ट्रॉफी के तौर पर हिंदुस्तान के एक विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया और उसके जहाज को मार गिराया गया, जिसे बाद अज़ां जज्बा खैर सिगाली के तहत रिहा कर दिया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दूसरी जंग अजीम के बाद गिरफ्तार होने वाले सीनियर तरीन रैंक के जासूस कमांडर कलभूषण सुधीर यादव की सजाए मौत की तौसीक की। उन्हीं के जमाने में दहशत गर्दों की बैककनी के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत कामयाब कार्रवाइयां की गयी। मुआशी महाज पर फैटफ का मामला दरपेश हुआ तो जनरल कमर जावेद बाजवा के ही जमाने में जनरल हेडक्वार्टर्स में एक मेजर जनरल की सरबराही में खुसूसी सेल कायम किया गया और फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का इखराज मुमकिन हुआ। टिड्डी दल, कोरोना और सैलाब जैसी कुदरती आफात ने पाकिस्तान को आन घेरा तो जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में पाक फौज अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों के दुखों के मुदावे के लिए आगे बढ़ी और इन कुदरती आफात के भंवर से पाकिस्तान को कामयाबी से बाहर निकाला। फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है। आप जानते हैं कि आज हमारे शहरों और देहातों में जो अमन है, इसके पीछे हमारे हजारों शोदा की कुर्बानियां हैं, जिनको कभी नहीं बुलाया जा सकता। क्योंकि जो कौमें अपने शोदा को भूल जाती हैं,
वो कौमें मिट जाया करती हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की कामयाब अस्करी सफारतकारी से दोस्त मुल्कों के साथ पाकिस्तान के दिफाई रवाबित और ताल्लुकात में मजीद वुसअत आई। उन्होंने तारीख के एक मुश्किल दौर में पाक फौज की क़यादत की। पेचीदा इलाकाई सूरत हाल में जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में सम्मत का तयन हुआ। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और सिपाहियों को अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम देने पर खराज तहसीन पेश किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने लॉन्ग मार्च के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक समेत बेहतरीन इंतजामात पर मुतालिका इदारों की काविशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो को टेलीफोन किया और मगरबी जावा में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में कीमती जानों और अमलाक के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने इंडोनेशिया के भाइयों और बहनों के गम को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाल ही में कुदरती आफात से बेपनाह नुकसान उठाया है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद पर इंडोनेशिया के सदर का शुक्रिया अदा किया और ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक डार ने मुल्क में चीनी के स्ट्रेटेजिक ज़खायर को बरकरार रखने और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए कीमतों को बरकरार रखने पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर ख़जाना ने चीनी की दस्तयाबी और पैदावार पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास में मुल्क में चीनी की दस्तयाब स्टॉक की सूरत हाल और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है। सिंध और पंजाब में शुगर मिल्स ने गन्ने की क्रशिंग शुरू कर दी है। शुरका को बताया गया कि सैलाब की वजह से सिंध में चीनी की पैदावार गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम रहेगी। खारजा अमूर की वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर कल काबुल का एक रोज़ा दौरा करेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह वफ़द भी वज़ीर ममलिकत के हमरा होगा। हिना रब्बानी खर अफगान उबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगी। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन, इलाकाई रवाबित, अवामी राबतों और इलाकाई सलामती से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ममलिकत खारजा उमूर अफगानिस्तान में पायदार अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान की मुसलसल अज़्म और हिमायत का इयादा करेंगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कराची की सियासी सूरत हाल और आइंदा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की। इस मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में सबको साथ लेकर चल रहे हैं और यही हमारी कामयाबी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि MQM हुकूमत में अपना मुस्बत किरदार अदा करती रहेगी। मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि इमरान खान के कौल फ़ेल में तजाद है। झूठ और इल्ज़ाम तराशी के बजाय इमरान खान अपनी कारकर्दगी बताएं। लाला मूसा में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत को इमरान खान से खतरा है। तफसील जानते हैं वकार हैदर से। मुशीर अमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं हमने हमेशा जमहूरियत को मजबूत करने की कोशिश की है। खान साहब, जमहूरियत को आपसे खतरा है, आपकी जमात से खतरा है, इसलिए कि आप जमहूरियत पसंद नहीं हैं। पाकिस्तान की सारी जमातें जो हमारे साथ हुकूमत में हैं और जो हुकूमत में नहीं हैं, मां सिवाय इमरान खान के और इनके साथियों के, सारी जमातें इस बात पे मुत्तफिक हैं कि फौज को, एजेंसियों को सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तोशाखाना पर बात करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा, तोशाखाना से इंतहाई कम कीमत पर तोहफे इमरान खान और उनकी अहलिया ने लिए, लेकिन असासों में जाहिर न किए। 4.25 अरब रुपए का वो घड़ी, वो पेन, वो तोहफा जो आपको सऊदी हुक्मरान ने दिया था, उसके अलावा भी कई तोहफे हैं जो खान साहब की अहलिया ने तोशाखाना से मंगवाए, लिए और बाद में उनकी 10% 20% कीमतें दी। कहता था उन्होंने गाड़ियां ली हैं तोशाखाने से। हमने कहा हाँ, हमने गाड़ियां ली हैं। जरदारी साहब जब सदर थे उस वक्त मुल्क में दहशत गर्दी के आलम यह था कि GHQ भी हमले हो रहे थे। उन्हें एक सरबराह हुकूमत ने गाड़ियां तोहफे में दी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वो उन्होंने जमा करा दी। फिर कानून के मुताबिक पैसे जमा कराए और वो गाड़ियां ले ली और आज तक वो गाड़ियां उनके जाती इस्तेमाल में हैं।
मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा ने कहा कि लाला मूसा में तरक्याती मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचने पर कमर जमान कायरा का भरपूर इस्तकबाल किया गया और उनको रैली की शक्ल में जलसा गाह तक लाया गया। कमर जमान कायरा ने हल्के के अवाम का मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया भी अदा किया। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली तोड़ने के हर इकदाम की मुखालिफत करते हुए जमहूरी निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए हर हद तक जाने का ऐलान किया है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी मुशावरती ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर हुआ। तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हमजा शहबाज की सदारत में होने वाले इजलास में सूबे की मजमूई सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल का जायजा लिया गया। इजलास में मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की गई, जिसके तहत पंजाब असेंबली की आईनी मुद्दत को तकमील तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता ताड़त ने कहा कि इत्तेहादियों से मुशावरत का अमल जारी है। हमारी कोशिश है कि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत बहाल हो सके। उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने और तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। हमारे आज के इजलास में ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि पंजाब असेंबली की मुद्दत को हर हाल में अपनी तकमील तक इंशाल्लाह पहुंचाया जाएगा और इसके लिए जो हरबे भी इस्तेमाल करना पड़े वो इंशाल्लाह हम करेंगे। उसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से और आईनी इख्तियार जो गवर्नर का है कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट लेने का कहे, ये दोनों ऑप्शंस ज़ेरे गौर आए हैं और इन पर भी मुशावरत हुई है। इस सिलसिले में जो इत्तेहादी पार्टियां हैं कल उनसे मुशावरत की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के अरकान की तादाद बराबर है और किसी भी फर्द वाहिद को अपना फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में पीटीआई ने पंजाब असेंबली में गुंडागर्दी की बदतरीन मिसाल कायम की। इमरान खान चूंकि डिप्रेशन में है, इमरान खान अपने तमाम मकासद में फेल हुआ है, सो अब उसका रिजल्ट यह है कि आप असेंबलियों को तहस नहस कर दें। देखिए, कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर ये तमाम असेंबलीज का हक है, आईनी तौर पर उनका एक टेन्योर है और उस टेन्योर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए। हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है। परवेज इलाही जो है वो किसी तौर पर भी एक लेजिटिमेट वज़ीर आला नहीं है और उसके हाथ से अगर ये गुनाह हुआ तो ये गैर आईनी होगा। इस मौका पर लीगी रहनुमाओं ने कहा कि अवामी मैंडेट को किसी सूरत मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आज़ाद कश्मीर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुस्लिम लीग नून पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद। बल्दियाती इंतखाबात में जिला मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून की वाजिया बरतरी रही, जबकि जिला नीलम वैली और जहलम वैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मुजफ्फराबाद की 36 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून 12 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही। पीटीआई के 8, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि 7 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब ठहरे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 74 डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर की नशिस्तों में से 72 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई 33 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 23 उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून के 9, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 3 जबकि 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। यूनियन काउंसिल की 142 नशिस्तों में से अब तक के मौसूल होने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 39, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 36 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 4 जबकि 26 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। म्युनिसिपल कमेटी की 2 नशिस्तों में से एक पर मुस्लिम लीग नून और दूसरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जबकि टाउन कमेटी की 4 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून के 3 उम्मीदवार कामयाब रहे, जबकि तहरीक इंसाफ के हिस्से में 1 नशिस्त आई। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तान के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज में अपनी मैच फीस सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेन स्टोक्स के इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से बढ़कर कोई चीज नहीं।
मज़ीद तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंग्लैंड टीम के कप्तान का अपनी मैच फी सतिया करने का ऐलान इंसान दोस्ती की अजीम बरतानवी रवायात का मजहर है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान के ऐलान को सराहते हुए उनका कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से बढ़कर कोई काम नहीं। इससे कबल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना था कि उन्हें सैलाब की तबाहकारियों पर बहुत दुख और अफसोस है। उनका कहना था कि क्रिकेट ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब वापस करना चाहता हूँ। उन्होंने टेस्ट सीरीज की अपनी मैच फीस पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान को अतिया करने का ऐलान किया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना था कि रवां साल के शुरू में तबाह करने वाले सैलाब के पाकिस्तान और उसके अवाम पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए। उन्होंने कहा कि तारीखी सीरीज के लिए टेस्ट टीम की 17 साल बाद पाकिस्तान में वापसी अच्छी लग रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ खेलने और स्पोर्ट करने वालों में जिम्मेदारी का एहसास होना खास बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनका अतिया पाकिस्तान के सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों की तामीर नो पर खर्च होगा। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। जुमेरात से शुरू होने वाले रावलपिंडी टेस्ट के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स ने तैयारियों का आगाज कर दिया है। इंग्लिश कोच ब्रेंडन मैकलम ने पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की है। तफसील बता रहे हैं जीशान कयूम। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। तारीखी सीरीज के लिए दोनों टीमों का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहला प्रैक्टिस सेशन। रावलपिंडी की कंडीशंस में दोनों टीमों ने भरपूर नेट सेशन किया। वार्म अप के बाद दोनों टीमों ने ग्राउंड में अलग अलग प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। इस मौके पर न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडन मैकलम ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पुरजोश हैं। हमारी पाकिस्तान में बेहतरीन मेहमान नवाजी की जा रही है। Brendan, you made your test debut in 2004, but unfortunately you couldn't play in Pakistan. As a former cricketer and now as a current coach of the England cricket team, how do you feel being in Pakistan for the first time? Yeah, really excited actually. I mean, I felt obviously things were difficult for Pakistan and not having any international cricket here for a long period of time. Now that cricket's back, international cricket's back here, hopefully that does unlock the real passion that Pakistani people have for cricket. So, look, I'm really happy to be here. क्रिकेटर्स मोहम्मद नवाज और नसीम शाह ने शायकीन से दरख्वास्त की है कि वो तारीखी सीरीज के लिए स्टेडियम आएं और टीमों को सपोर्ट करें। मेरी तमाम पिंडी बॉयज से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्टेडियम आएं और अपनी टीम को सपोर्ट करें और क्रिकेट को एंजॉय करें। मैसेज है फैंस के लिए, क्योंकि हमेशा की तरह वो आते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान टीम प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उनसे कि उसी तरह आएँ और पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करें। पीसीबी ने सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया है। सीरीज में पाकिस्तान से वकार यूनुस, बाजिद खान, अरूज मुमताज, जबकि इंग्लैंड से नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन और डेविड गावर कमेंट्री करेंगे। जैनब अब्बास प्रेजेंटर होंगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज 1 दिसंबर से रावलपिंडी में होगा। सीरीज के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। 17 साल बाद इंग्लिश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से जहां क्रिकेटर्स खुश हैं, वहीं शायकीन भी बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। अब सबको इंतजार है तो सिर्फ 1 दिसंबर का। ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। नाज़रीन, आपको आगाह करें, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है और उन्होंने तारीखी टेस्ट सीरीज़ के हवाले से अपने ख़ैरात का इजहार भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने क्रिकेट फैन से ये कहा है कि वो इस तारीखी टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर इंजॉय करें, स्टेडियम आएँ, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआ करें। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने मज़ीद क्या गुफ्तगू की, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। अच्छा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है उनको कुछ ऐसा करके दिखाएंगे या हमारी टीम जो है हमारी उम्मीदों पर इस तरह पूरी उतरेगी। ऑब्वियसली ये गेम है, इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि गुड लक। आप कैसे सोच रहे हैं? पहले तो वार्म वेलकम इंग्लैंड की टीम को जो 17 साल बाद पाकिस्तान आई है और मेरे ख्याल से वो एंजॉय करेंगे। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी और यहाँ के जो फ़ैन वेट कर रहे थे वो काफ़ी एक्साइटेड हैं कि इंग्लैंड टीम आई है और अच्छे मैच देखने को मिलेंगे। बिल्कुल
कोशिश यही होती है हमारी कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, और हमेशा फैंस ने हमें बैक किया और लोगों ने एंजॉय किया। और स्पेशली ख़ास बात है पिंडी की कि फैंस ग्राउंड में आते हैं और टेस्ट मैच में फुल स्टेडियम होता है, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को नहीं, इंग्लैंड को भी सपोर्ट करते हैं, और ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। और आप इसको अपनी गुड लक समझते हैं कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम 17 ईयर्स के बाद उस वक्त आई है जब आप कैप्टन कर रहे हैं, और पाकिस्तान में क्रिकेट भी इतनी रिवाइव हुई है जब आप कैप्टन कर रहे हैं टीम को? देखें, गुड लक मैं नहीं, गुड लक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को है, पूरे पाकिस्तान को है। जिस तरह टीमें और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स और टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और क्रिकेट खेल रही है और कम्पेटिटिव क्रिकेट हो रही है, और मेरे ख्याल से जितना सेफ़ कंट्री है हमारी पाकिस्तान, और जिस तरह हम लुक आफ्टर कर रहे हैं हर टीम के लिए, तो वो सबसे अच्छा साइन है। और बिल्कुल हमारे लिए और मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने होम ग्राउंड, होम कंट्री और होम सिटीज़ में खेल रहा हूँ और अपने फैंस के सामने खेल रहा हूँ, तो मेरे लिए इससे खुशाइन बात। बिल्कुल आखिरी बात, लोगों के लिए क्या पैगाम है पाकिस्तान के देखने, आपके चाहने वालों के? मैं लोगों को और फैंस को यही मैसेज कहूँगा कि आएँ, सपोर्ट करें, पाकिस्तान टीम को करें, इंग्लैंड को सपोर्ट करें, और मेन चीज़ ये है कि आप आके क्रिकेट को एंजॉय करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यादगार टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो FIA ने PTI रहनुमा अली अमीन खान गंडापुर के खिलाफ शिकंजा तंग कर लिया है। अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ ठेकों, जायदाद और दीगर मामलात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इस ज़मन में नैब ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गन एंड कंट्री क्लब के फौरी ऑडिट का हुक्म देते हुए करार दिया है कि क्लब और CDA के माबैन जमीन की लीज का फैसला मजाज अथॉरिटी करेगी। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हुकूमत को फौरी तौर पर कानून साजी करके क्लब के इंतजामी मामलात संभालने चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि क्लब की जानिब से असलहे की तफसील फराहम नहीं की जा रही और मौजूदा इंतजामी कमेटी ऑडिट भी नहीं करा रही। इंतजामी कमेटी के रुकन नईम बुखारी ने अदालत को बताया कि गुज़श्ता अदवार में क्लब में सियासी बुनियादों पर तकर्रियां की गई। इंतजामी कमेटी ने CDA को 1 अरब 80 करोड़ रुपए की अदायगी का फैसला किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतजामी कमेटी और CDA के माबैन लेन देन का फैसला मिजाज अथॉरिटी करेगी। इन खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में रिक्यूडिक मुआहदे से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के रूबरू सरमायाकार कंपनी बैरिक गोल्ड के वकील मखदूम अली खान ने अदालती सवालों के जवाब देते हुए कहा कि मंसूबे में तमाम माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि रैकेटिक मंसूबे के मजदूरों पर मकामी लेबर कवानीन लागू होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इक़दार की भी पासदारी की जाएगी। हुकूमती मालियाती इदारों के वकील जहांसेब अवान ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि खुसूसी अफराद के हुकूक को यकीनी बनाने के लिए मुआशरती तर्ज अमल में तब्दीली के साथ इनकी मरकजी धारे में शमूलियत की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए जामे आगाही मुहिम की जरूरत है। इस्लामाबाद में जायजा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी अफराद हमारी आबादी का एक अहम हिस्सा हैं। उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं में शिरकत यकीनी बनाना हमारी इज्तमाई जिम्मेदारी है। हुकूमती महकमे, गैर सरकारी तंजीमें और सिविल सोसाइटी खुसूसी अफराद से मुतालिक कानून साजी, कानूनी और मालियाती पहलुओं को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाएं। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी और समाजी कारकुनों के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। भारत की हिंदुत्वा हुकूमत ने जमात इस्लामी के मजीद 100 तालीमी इदारों और दीगर जायदादों को जब्त करने का फैसला किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ये फैसला भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह और RSS के हिंदुत्वा नजरियात से मुतासरा RR स्वाइन की सरबराही में रियासती तहकीकाती इदारे SIA की तरफ से मकबूजा इलाके में जारी आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन का हिस्सा है। भारत ने स्कूलों और दफातर समेत जमात इस्लामी की दीगर अमला को जब्त करना शुरू कर दिया है। SIA ने इस्लामाबाद, शुपियां, पुलवामा और जनूबी कश्मीर के दीगर अजला में 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत की जमात इस्लामी के असासे जब्त किए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में भारतीय हुकूमत के जालिमाना फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि हक खुद इरादियत का जायज़ मुतालबा करने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जमात इस्लामी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं। तर्जुमान ने कहा कि यह गैर इंसानी फैसला सिर्फ मोदी की फसाई हुकूमत और अमित शाह ही कर सकते हैं। कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, रमन भला और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने
जम्मू में एक रैली से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मंसूखी के बाद बीजेपी की कामयाबियों के बारे में बुलंदबांग दावों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अगस्त 2019 के एकतरफा इक़दाम के बाद कश्मीरियों से इनके हुकूक, मुलाजमतें और तिजारत के मौके समेत तमाम हुकूक छीन रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 3 रोज कबल 25 नवंबर को स्कर्दू में खुसूसी बच्चों के स्कूल में गैस धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले तलबा को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के हवाले से अहकाम जारी किए हैं। तलबा के इलाज पर उठने वाले तमाम अखराजात वजारत कौमी सेहत और पिम्स बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से हिदायत जारी कर दी गई हैं। लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सदारत में होने वाले इजलास में कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिदायत की कि सूबों की तजावीज़ का जायजा लेकर कंप्यूटराइज्ड इलेक्टोरल सिस्टम की बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम किए जाएंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान तिजारती सरगर्मियां बहुत मुतासिर हुई। मार्च के खात्मे और रास्तों की मुकम्मल बहाली पर ताजिर बरादरी और शहरी खुश हैं। तफसील बता रहे हैं इरशाद कुरैशी। कभी रास्ते बंद तो कभी ट्रैफिक जैम, कहीं कंटेनर्स तो कहीं सड़क पर लगा एहतजाजी कैंप। रावलपिंडी के शहरी तो जैसे घरों में कैद ही हो गए थे। लॉन्ग मार्च खत्म शुद, खान साहब बनी गाला रवाना, शहरी पुरसुकून, निजाम जिंदगी बहाल। मगर पिंडी के ताजरों का पैगाम है कि जनाब एहतजाज करें, मुआश तबाह ना करें। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। यहाँ जो है ना स्टाफ लगा रहता है, तकरीबन 20-25 बंदे काम करते हैं। हमारा होटल बंद हो गया, होटल का जो है ना कम से कम 2-3 लाख रुपए किराया है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, उनको तो कुछ भी नहीं है। हमारा तो नुकसान हो रहा है, हम ये खुद से किराया दे रहे हैं, हमारे पास फिर किराया कहाँ से आएगा। जलसे वगैरह हो रहे तो हमारा काम नहीं हो रही है। जलसा होना ही नहीं चाहिए सर, किसी किस्म का भी, आउटसाइड में होना चाहिए। हमें बहुत खौफ था इधर के धरने की वजह से तोड़ फोड़ ना हो, हमारे मामला खराब ना हो जाएं। जुड़वा शहरों से कंटेनर्स हटा दिए गए, मरी रोड से कई टन कचरा साफ कर दिया गया है। शहरी उम्मीद से हैं कि अब सियासी मसाइल ऐवानों में हल हों, न कि सड़कों पर आम आदमी की जिंदगी अजीरन करके। इरशाद कुरैशी, पीटीवी न्यूज़। मुआवने खुसूसी अदालत आरट ने कहा है कि इमरान खान का बयानिया अब खत्म हो गया है। इस्तीफे लेने के लिए आने वाले खुद मुस्ताफी होने और अपनी सूबाई हुकूमत गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई दौर में मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए। पीटीआई की जानिब से इस्तीफों के ऐलान पर मुआवने खुसूसी ने कहा कि पंजाब से मुतल्लिक हम हिकमत अमली तय कर रहे हैं। विफाक का भी फैसला है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुल्की सनतों को मुसाबकती और दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक बनाकर ही बरामदात में इजाफा किया जा सकता है। इस्लामाबाद में नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे मौशी मसाइल का हल टैक्स वसूली, सरमायाकारी, बरामदात और बैरूनी तरसीलात के फ़रोग में है। एहसन इकबाल ने कहा कि दुनिया बेयकीनी से गुजर रही है। टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, आलमी तनाज़ात, आबादी और मौसमियाती तब्दीली से सूरत हाल बदल रही है। हमें इंतजामी ढांचे में मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निपटने के लिए सलाहियत पैदा करनी है। उन्होंने कहा कि हमारी कौमी तरजीह एक्सपोर्ट की तरफ नहीं रही, जरूरी है कि निजी सरमायाकारी को बढ़ाया जाए। लाहौर एयरपोर्ट पर पीआईए के एग्जीक्यूटिव लाउंज का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इदारे की बेहतरी के लिए कोशिश है। पीआईए बेड़े में मजीद 3 जहाज शामिल किए जाएंगे। तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद एग्जीक्यूटिव लॉन्च गुज़िश्ता 10 बरसों से अपग्रेडेशन का मुंतज़िर था, जिसकी असर नौ तज़ीन और आराइश मुकम्मल करके इसे जदीद सहूलतों से लैस किया गया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बेहतरी और उससे उसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीआई की परवाज़ों में इजाफे के साथ साथ मजीद 3 नए जहाज़ों का इजाफा किया जा रहा है, जबकि बंद एयरपोर्ट्स को फाल करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। ये लाउंज ये पिछले कई साल से तकरीबन 10 बरस हुए इस लाउंज को टच नहीं किया गया था। आज पीआईए ने चेयरमैन की टीम के ताउन से इसको एक प्रेस्टिजियस लाउंज में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह के फजल से। इसके बाद अब हम कराची में भी, जैसा कि सीईओ साहब आपको बता गए हैं, 2 लाउंज वहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे जो डोमेस्टिक लाउंज है और जो इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज है उसको भी अपग्रेड कर रहे हैं।
हम नए जहाज़ लेने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हमें सियासतदानों के इकदाम देखने चाहिए, ना कि महज बयानात। वफाकी वजीर ने कहा कि पायलट्स की जाली डिग्रियों के हवाले से खबरें बढ़ा चढ़ा के पेश की गयी। जिन अफराद की जाली डिग्रियां थीं उन्हें मुलाजमत से फारिग किया गया और उनके मुकदमात अदालतों में हैं। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान अफ्रीका तिजारती कॉन्फ्रेंस का कल से जोहानसबर्ग में इनेकाद किया जा रहा है। 1 दिसंबर तक जारी रहने वाली सिंगल विंडो कॉन्फ्रेंस के मौके पर 130 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनीज की तैयार करदा मसनूआत की नुमाइश भी होगी। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि कॉन्फ्रेंस अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे की राहें हमवार करेगी। मुआविन खुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी ने लाहौर में समीटा के दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्हें नए कारोबार के लिए सरमायाकारों को फराहम की जाने वाली सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मुआविन खुसूसी ने कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जरूरी है कि सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि मकामी ताजरों को मुल्क में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जाएंगे। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को सुई नौदरान हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर को पेशावर शहर और मज़ाफ़ाती इलाकों में घरेलू सार्फिन को गैस की अदम दस्तयाबी और कम प्रेशर से मुतालिक उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कम प्रेशर और लोड शेडिंग के मसाइल पर काबू पाने के लिए 3 अरब रुपए की लागत से मंसूबा फरवरी तक मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने चीफ स्काउट गिलगित बल्तिस्तान का हलफ उठा लिया। तकरीब बॉय स्काउट हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में हुई। इस मौके पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने इस अज़्म का इजहार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में बॉय स्काउट्स की तरक्की और तरवीज के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। चीफ कमिश्नर बॉय स्काउट एसोसिएशन सरफराज कमरडाहा ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बॉय स्काउट को मजीद मजबूत और फाल बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर गवर्नर सैयद मेहदी शाह को एजाज़ी शील्ड भी दी गई। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सिंध असेंबली के इजलास में वक्फा सवालात के बाद तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि माजी की निस्बत सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, ताहम इस पर मजीद काम करने की जरूरत है। सिंध पुलिस ने बहादुरी से कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने असेंबली का इजलास जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने कहा है कि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। कराची में कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के अरकान से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि हमारी सालमियत की हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान हमारा फख्र है। इस मौके पर SM मुनीर और दीगर मुकर्ररीन ने भी इजहार ख्याल किया और कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ 36 अजला में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 35 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब के 9, सिंध के 8, बलूचिस्तान के 6 और इस्लामाबाद भी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 हाई रिस्क अजला में मुहिम 5 दिसंबर से शुरू होगी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। सूबे में पोलियो के खात्मे की मुहिम 8 हाई रिस्क अजला में शुरू की जा रही है। कराची डिवीजन के 7 अजला और जिला हैदराबाद में मुहिम शुरू की गई है। 5 साल से कम उम्र 27 लाख से ज्यादा बच्चों को इंसदाद पोलियो मुहिम के कतरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान में कोयटा, पशीन, चमन, कला अब्दुल्ला, जोब और मस्तोंग में इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बलूचिस्तान की 203 यूनियन काउंसिल्स के 9,78,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 9 अजला लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मियांवाली, सियालकोट, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान और राजनपुर में 63 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बन्नू डिवीजन में इंसदाद पोलियो की 5 रोजा मुहिम के दौरान 5,67,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि हुकूमत पोलियो के खिलाफ पुरअज़्म है। इस हवाले से मरबूत हिकमत अमली के तहत मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वालिदैन और सिविल सोसाइटी से अपील की कि वो पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें।
पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में मियां मीर हस्पताल का दौरा किया और हस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलतों के साथ इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने अस्पताल में बिस्तरों की तादाद बढ़ाने और इमारत को 4 मंजिला बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वजीर आला ने हजरत मियां मीर के मज़ार पर भी हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सेनेट की इंसानी हुकूक की मजलिस कायमा ने ज़ेरे हिरासत तशद्दुद के खात्मे पर जोर दिया है। सेनेटर वलीद इकबाल की सदारत में होने वाले इजलास में थाना G9 में कमसिन बच्चों पर दौरान हिरासत तशद्दुद के मामले पर गौर किया गया। ऐसे वाकयात के सद्देबाब के लिए NCRC, FIA और महकमा पुलिस की तजावीज़ पर भी बहस हुई। ऐवान बाला की मजलिस कायमा कौमी वर्सा ने वजारत में खवातीन और अकलियतों को कोटा फराहम करने पर जोर दिया है। चेयरमैन सेनेटर अफनानुल्लाह खान की ज़ेर सदारत इजलास को वजारत के मुतल्लिका महकमों को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। कमेटी ने वजारत को तमाम इदारों खुसूसन इकबाल अकेडमी के लिए फंड्स मुख्तस करने के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की। नाज़रीन, ठंडे मौसम में मछली की मांग में भी इजाफा हो जाता है। पेशावर के मशहूर घंटा घर में मुख्तलिफ इक़साम की मछली खरीदने वालों का तांता बंधा हुआ है। कुछ आगे चलते हैं और आपको बताएं कि तुर्की की जानिब से शुमाली शाम में मुसल्लह तंजीमों के ठिकानों पर बमबारी के नतीजे में 14 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। तुर्क उमूर दिफा ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि दहशतगर्द चश्मा अमन और शाख जैतून के इलाकों पर हमले की तैयारियों में मसरूफ थे। ये इकदाम चंद दिन पहले तुर्किया के सरहदी इलाकों में रॉकेट हमलों के जवाब में किया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया अपनी सरहदों को महफूज बनाएगा। तुर्किया के ड्रोन्स ने शामी कस्बे कमशली के करीब तेल तंसीबात को भी निशाना बनाया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए वेटिकन सिटी की जानिब से मुज़ाकराती प्लेटफॉर्म फराहम करने की पेशकश खुश आइंद है, ताहम यूक्रेन की मौक़िफ़ की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं। पोप फ्रांसिस ने कुछ दिन कबल एक इंटरव्यू में कहा था कि वेटिकन रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। रूस ने अपने ज़ेरे कंट्रोल यूक्रेनी एटमी पावर प्लांट ज़ापोरिज़िया को वापस करने की खबरों की तरदीद की है। इससे पहले यूक्रेन की सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के सरबराह ने कहा था कि ऐसे इशारे मिले हैं कि रूसी अफवाज जौहरी प्लांट को खाली करने की तैयारी कर रही है। पावर प्लांट में 6 रिएक्टर्स हैं जिसे कई बार बमबारी का निशाना बनाया गया है। प्लांट पर बमबारी का एक दूसरे पर इल्जामात आयद कर रहे हैं। नाइजीरिया में मोहलिक लासा बुखार की वजह से अमवात की तादाद 178 तक जा पहुंची है। बीमारियों के कंट्रोल मरकज के मुताबिक मुल्क के 26 सूबों में लासा वबा के केसेस सामने आए हैं। जनवरी से 20 नवंबर के दरमियान 8000 से ज्यादा अफराद के टेस्ट किया गया, जिनमें से 989 के नताइज मुस्बत रिपोर्ट हुए। इंडो, एडो और बाउची सबसे ज्यादा मुतासरा सूबे हैं। लासा चूहों से पैदा होने वाली बीमारी है जो नाइजीरिया और कई दूसरे मगरबी अफ्रीकी ममालिक में मकामी वबा की शक्ल इख्तियार कर जाती है। उधर कैमरून में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए हैं। इलाकाई गवर्नर नासिर पाउल बिया ने कौमी टेलीविजन से जारी एक बयान में कहा है कि लैंडस्लाइडिंग का वाकया दारुल हुकूमत यावंदे के इलाके दामास में एक जनाजे की रसूमात की अदायगी के दौरान पेश आया। हुकाम ने अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह -8, स्कर्दू -6, गोपस, कल्लात, ज़ियारत -4, अस्तूर, गिलगित, हुंजा -3, कालाम, कोयटा, श्रीनगर -2, शुपैयाँ, पुलवामा और बगरोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कम से कम दर्जा हरारत की तफसील: इस्लामाबाद 5, लाहौर 9 और कराची में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद।